मुस्लिम विद्वान व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में बात करने के बाद ही रास्ता निकालने की बात कही है। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी बेहट कस्बे के पूर्व चेयरमैन शाह महमूद के आवास पर पहुंचे थे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब के इस मुद्दे को लेकर कमेटी गठित की है। उन्होंने कहा कि जब कोई कानून बनता है तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। हम इस बिल की बारीकियां जान रहे हैं कि इस बिल से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। उन्होंने नेताओं से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर संजीदगी से बात करें, तभी इसका रास्ता निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा एक्ट को लेकर दिए फैसले पर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यूपी के सीएम द्वारा दिए गए बयान की बटेंगे तो कटेंगे पर पंजाब के शाही इमाम ने कहा कि देश की जनता बहुत समझदार है। वो अब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। देखिए, मैं अक्सर इस बारे में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, तो हम लोगों ने एक पंजाब में इसके बारे में कमेटी गठित की है। तो पहले हम लोग आम लीडरों की तरह नहीं कि जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पहले बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज उन मुद्दों को पढ़ा जाए, उसमें क्या फ़ायदे की बात है, क्या नुकसान की बात है। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जब भी कोई कानून आता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो मैं तमाम लीडरान से पहले ये कहना चाहूँगा कि वो जो बिल्कुल बुनियादी बात है कि भी वो कौन से मौज़ूआत या कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, या वो कौन से ऑब्जेक्टिव है जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, उनके ऊपर बाकायदा संजीदगी के साथ। एक तो होता है ना डिबेट कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊँ, आप मुझ पर, वो नहीं। बाकायदा संजीदगी से जब तक आप इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ इसका रास्ता नहीं। मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों ने हमेशा ही सारी अदालतों के फैसलों का सम्मान किया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है तो हम उसका भी सम्मान किया। यूपी के सीएम ने एक बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की अब जनता जो है बहुत ही समझदार है। लोग तालीम और हॉस्पिटलिटी के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। तो इसलिए ये तो आवाम की बात है कि आवाम इसको किस अंदाज के साथ। आप आवाम को क्या संदेश देंगे आज के? देखिए, मैं एक मजहबी रहनुमा होते हुए सबसे पहले नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें कुछ करती हैं, लेकिन अब ये लोगों ने जहनियत बना ली कि भी सब कुछ सरकार ही करेगी। क्या सरकार सड़क पे लकीर खींच सकती है, लेकिन उस लकीर के ऊपर चलना किसको है? वो हमें और आपको ही चलना होगा। सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला सकती है, लेकिन नशे से बचना किसको है? मुझे और आप सबको ही बचना है। नौजवानों को कहता हूँ कि दो चीज़ें, एक तो वो शिक्षा को अपना मूल मंत्र बनाए, और दूसरी बात यह कि जो नशा तेज़ी से पूरे मुल्क में बढ़ रहा है, तो उसमें नशा बेचने वालों से ज़्यादा उसको जो हिमायत करने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर जो मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ हमने देखा कि अगर तो आपकी बरादरी का बंदा या आपका कोई करीबी कोई नशा तस्कर है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर कोई और है तो लोग शोर मचाएंगे। तो जब तक आप गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, अपना हो या पराया हो, बुराई को बुराई समझिए, नेकी को नेकी समझिए। नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि मुल्क को आने वाली नस्लों की बहुत अच्छी ज़रूरत है। जिस तरह भारत जो है आगे तरक्की कर रहा है, तो इसलिए लोगों को ये चाहिए कि सबसे पहले नौजवानों को नशे से बचाएं, सभ्यत रहें, अपने अपने धर्म में रह के दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए।